दोस्तों, जातीय समीकरण भी इस इलेक्शन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, इसलिए कि हर किसी ने जो है पिछड़ी जातियों को, आदिवासियों को, दलित समाज को आरक्षण में न केवल हिस्सेदारी की बात की, बल्कि उनके एक मुकाम को, उनकी एक हैसियत को तस्लीम करने वाली बात की। हम इससे पहले देखते थे कि दलित समाज हो या आदिवासी समाज हो या दीगर पिछड़ी जातियाँ हो, अति पिछड़ी जातियाँ, उन्हें जो है वो दर्जा समाज में नहीं दिया जाता और उनसे बहुत सारे दुर्व्यवहार किए जाते थे। ये बात हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले 2 दहाइयों से इनमें काम हुआ है। पहले तो इनमें बहुत सारा जो है एजुकेशन के लेवल पर काम हुआ है, इनमें आर्थिक लेवल पर काम हुआ है। एजुकेशनली इन्हें बेदार किया गया, अवेयर किया गया, जागरूक किया गया। मैं खुद जो है आदिवासी इलाके में एक बहुत बड़ा वक्त गुजार चुका हूँ और मैं जानता था कि वो लोग जो है किस तरह से जो है शहरी ज़िंदगी से कटे हुए रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एहसास कमतरी, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद रहता था कि अपने से बड़ों के सामने कैसा बैठना, अपने से बड़ों के साथ यानी जातीय आधार पर वो जो है उठने बैठने से ही नहीं कतराते, बल्कि उनके साथ खान पान बिल्कुल भी नहीं होता। एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ कि एक रोज़ मैं खुद एक ज़मींदार के साथ बैठा हुआ था खाने के लिए, और वहीं पर एक आदिवासी अच्छी पोजीशन रखता था आदिवासियों में। उसको जब अपने हाथों से मैंने पानी भर के दिया, अपने हाथों से मैंने उसके प्लेट में जो है खाना परोसा, वो बहुत ताज्जुब करने लगा और मेरे साथ वाले ज़मींदार को देख के कहने लगा कि देखो सेठ मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम ये देखेंगे कि इस समाज का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इन जातियों को, इन समाज के पिछड़े वर्ग को, इन समाज के अति पिछड़े वर्ग को और दलित समाज को हम उस तरह से साथ ना ले सके। ज़रूरत इस बात की है कि सियासत से ऊपर उठकर, सियासत में तो ये एक नंबरों का खेल होता है कि कितने वोट आदिवासियों के हैं, कितने वोट पिछड़ी जातियों के हैं, कितने वोट अति पिछड़ी जातियों के और दलितों के हैं, और कहाँ से इनको बटोरा जाए। लेकिन इससे हटकर समाज में इन पर काम करने की अब भी ज़रूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हेमंत सोरेन जी ने जिस वक्त इस्तीफ़ा दिया और उन्होंने अपनी पीड़ा बयान करते हुए विधानसभा के अंदर, यानी झारखंड के विधानसभा के अंदर अपने एहसासात बयान किए, और उस टाइम पे उन्होंने कहा कि हमारे साथ कैसे कैसा व्यवहार किया गया। हमने जंगलों में अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, हमारी ज़िंदगियाँ वहीं पर गुजरी बसरी। लेकिन आज भी उन्हें कुछ नेताओं की तरफ से कहा गया था कि देखो तुम्हें जेल जाने की नौबत आ गई, इससे तो बेहतर था कि तुम जंगल ही में रहते। तो यहाँ पर हमारे लिए जो है वही तजवीज़ किया जा रहा है कि हम जंगल की ज़िंदगी गुजारें। तो ये एहसास, यानी हेमंत सोरेन साहब कोई छोटे आदमी नहीं, वो मुख्यमंत्री रहे असल में झारखंड के, और उनके अंदर भी ये एहसास जो है ज़रूर आया और उन्होंने उस एहसास को जो है विधानसभा के अंदर बयान किया। तो इससे समझ में आता है कि समाज की जड़ों के अंदर वो चीज़ जो है अगर मौजूद है तो कितना ही आप उसको निखारने की कोशिश करें तो वो फलदार दरख्त सामने नहीं आएगा, जिसमें ये तब्दीली बुनियाद से आनी चाहिए। हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। बहरहाल जातीय समीकरण ने भी इस इलेक्शन में बड़ा गज़ब का एक अपना असर दिखाया है, और ऐसा महसूस होता है कि इन बुनियादों पर भी और साथ ही साथ दीगर जो है अक्सरियती तबका, मेजॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस मुल्क के अंदर इस वक्त बदलाव का रुझान रखते हैं। ये बदलाव ज़हनी और ये बदलाव जो है आइडियोलॉजिकली विचारधारा की बुनियाद पर आया है। लेकिन इस तरह के बदलाव के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमत आती जाती रहती है। अगर हुकूमत दोबारा दोहराई जाए या हुकूमत कोई नहीं आ जाए तो भी हमें इंसानों में बदलाव की कोशिश करते रहना चाहिए। शुक्रिया।